चैट में कुछ लिखेंगे, गुड आरसीएम जय आरसीएम बाद में देखेंगे, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आप जितना लिखेंगे स्क्रीन साफ नहीं आएगा, तो उसकी वजह से आपको ये जो जानकारी हम देंगे उसको देखने में परेशानी होगी। तो चलिए हम अभी चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। वर्तमान स्थिति में बेहतर स्वास्थ्य का महत्व और भी बढ़ गया है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जितनी जरूरत आज हमें है उतनी पहले कभी महसूस नहीं हुई है। आने वाले समय में भारतीय अपने सेहत को लेकर और भी जागरूक होंगे, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन के महत्व को जानने और समझने वाले अक्सर हमारी जान पहचान के लोगों में नहीं होते हैं। सर काइंडली मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, ये मीटिंग को अगर आप लॉक कर देंगे तो ये वेटिंग रूम यहाँ से हट जाएगा सर, और प्रेजेंटेशन के बीच में ये जो ब्लैक स्पैचेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो काइंडली अगर इस मीटिंग को अगर लॉक कर देंगे तो ये प्रेजेंटेशन के बीच में जो लिख के आ रहा है ऊपर उसमें तकलीफ नहीं होगी। ओके। तो न्यूट्रिशन के महत्व को समझने वाले अक्सर हमारी जान पहचान के लोगों में नहीं होते हैं। कुछ केमिस्ट, कुछ दवाई की दुकान वाले जिनकी ओर हम आशा से देखते हैं वहां जाते हैं, लेकिन उनको फार्मा और डी फार्मा में केवल दवाइयों के कंपोजिशन सिखाए जाते हैं, न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं दी जाती है, और दी भी जाती है अगर उनको होगी भी तो उनके पास इतना समय नहीं है अभी कि वो बैठ के आपको समझाए। और रही बात डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का काम बीमार होने के बाद शुरू होता है। बीमार होने के पहले कोनो आदमी जाता है क्या डॉक्टर के पास? बताइए, बिल्कुल नहीं जाता। तो डॉक्टर का काम तो बीमार होने के पास शुरू होता है, और अब तो कम वक्त डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता है। तो भारत में न्यूट्रिशनल काउंसलर अभी बहुत कम है, और है भी तो हम उनसे कभी मिलते नहीं और इसका महत्व समझते नहीं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह रहा हूं। अभी हम 1000 के करीब लोग यहाँ बैठे हैं, और लोग ऐसे नहीं होंगे जो किसी न्यूट्रिशनल काउंसलर से बराबर मिलते हैं। तो साथियों, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अच्छी सेहत का राज जिसको हम कह सकते हैं, वो जानने का सबसे उपयुक्त समय अभी ही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये गाड़ी है, ये कैसे चलत है कमबख्त, इसका इंजन वा कैसे बना है, इसमें कितना पावर है, वो सब जानना जरूरी नहीं है। लेकिन तनिक इतना तो जान लो कि अगर कभी पंचर हो जाए तो इसका टायर कैसे बदलेंगे, कौन सा पाना लगाएंगे, इतनी तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना। तो ये बेसिक जानकारी क्या है? ये हम न्यूट्रिशनल काउंसलर आईटीएम स्किल यूनिवर्सिटी से हम डिप्लोमा लिए हैं, और हम ह्यूमन एनाटॉमी और न्यूट्रिशनल साइंस का जो स्टडी किए हैं एज ए न्यूट्रिशनल काउंसलर। हमको बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है थोड़ा बहुत, प्रोटीन के विषय में, गामा ओरिजिनल के जो सारे कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट्स हमने जीते हैं, एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो आरसीएम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था वो भी ट्रेनिंग हम किए हैं। इसके बिहाफ में आपको बताते हैं, ये ससुरा वायरस जो है ना बहुत छोटा जीवाणु होता है, दिखता नहीं है कमबख्त, दिखता तो इतने लाते घुसे खाता कि गंजा हो जाता, लेकिन ये दिखता नहीं है, और खुली आंखों से तो बिल्कुल दिखता नहीं है। और ये वायरस इस तरीके का होता है, ये बाहरी जो है, ये जो लाल लाल दिखत है ना, ये कांटे जैसा, ये इसका स्पाइक प्रोटीन है। बात को समझिए आप, ये स्पाइक प्रोटीन है। और ये अंदर जो बाल जैसा दिखत है, ये है आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से ये अपना पूरा कुनबा, पूरा मंडली तैयार कर लेता है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो वायरस है ये एमआरएनए मटेरियल से बना होता है, और जो हमारे शरीर में जाके डीएनए को तक के बाधित कर सकता है। डीएनए ये 2 रेशा वाला होता है, और ये आरएनए जो है ना कमबख्त, ये 1 रेशा सिंगल हैंडेड अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकता है। ओके, अब देखिए ये स्लाइड आप समझ गए ना तो मजा आ जाएगा। देखिए ये है पिक्चर एक व्यक्ति के सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका का पिक्चर है। अब इसका थोड़ा और ऑपरेशन करते हैं, इसको मैं झूम करके बाहर निकालूं तो ये सेल मेम्ब्रेन का ये जो सफेद बर्फ जैसा दिखत है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और ये होती है अर्धपारगम्य। ये पहचान के लोगों को, काम के लोगों को अंदर जाने देती है, और बिना काम के लोगों को बिल्कुल नहीं जाने देती है। तो ये कमबख्त कोरोना इसकी लिस्ट में नहीं है, तो ये इसको तो डायरेक्ट नहीं जाने देती, लेकिन कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए इस कोशिका के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। और ये कोरोना जो ये स्पाइक प्रोटीन, ये लाल लाल जो दिख रहे हैं ना आपको, ये लाल लाल जो दिख रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन इसी के माध्यम से ये हमारे ये रिसेप्टरवा के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, रिसेप्टर पे जाके बैठ जाते हैं। और ये कमबख्त कोरोना इतना सातिर है, कभी ये कोट पैजामा पहन के आता है, कभी धोती कुर्ता पहन के आता है, तो कभी अन्ना जैसे लुंगी पहन के आता है। इसको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए इधर लाल रिसेप्टर है, इधर हरे कर दिया, रंग बदल दिया अपना, और ये रिसेप्टर के माध्यम से हमारे शरीर में
वहां से कोशिकाओं में चला जाता है और शरीर की कोशिकाओं में जाके क्या आतंक कहलाता है, ये रिसेप्टर के माध्यम से अंदर आया और ये हमारे मॉलिक्यूल को जाके पता है, ए बबुआ हम आ गए। अब अंदर जो आदमी आ गया, एक बार एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक होके कोई अंदर आ गया तो फिर उसको तो भैया वो खुला है, वो तो सब वहां पे कोई डर नहीं है। तो ये जब अंदर आ गया तो ये पूछता है हमारे मॉलिक्यूल से जाके, ए बबुआ हमको हमारी मंडली पर जमान की है यहाँ पे, ये बताओ ना तुम्हारा फोटोकॉपी मशीन किधर है जिससे हम अपना फोटोकॉपी करेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो इसको लगता है हमारे मॉलिक्यूल को अपना कोई अच्छा एंटीबॉडी होगा, उसको पता बताती है राइबोसोम के पास जाओ जो हमारे शरीर का फोटोकॉपी है, और ये राइबोसोम के पास में आके ये अपना अच्छा प्रोटीन का कागज हटा के अपना एमआरएनए जेनेटिक खराब प्रोटीन का कागज रख के धड़ाधड़ 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 फोटोकॉपी करना चालू कर देता है। आदमी घूम रहा है, इसको वायरस हो गया, ये घूम रहा है, हमारे चच्चा घूम रहे, आराम से घूम रहे रामदयाल चच्चा, इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये फेफड़ा के अंदर अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब ये फेफड़ा के अंदर कार्यक्रम शुरू कर दिया तो क्या होता है भैया, ये देखिए पहली लहर आई तो 5वें दिन फेफड़े का सीटी स्कैन का ये रिपोर्ट है, 5 से 7 दिनों बाद रिपोर्ट नॉर्मल आती थी और ये ऐसा फेफड़ा बहुत कम खराब होता था। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो दूसरे दिन मरीज के फेफड़े का सीटी स्कैन किया तो 50% तक डैमेज, और दूसरी लहर के तीसरे दिन तक के 70% तक डैमेज। काइंडली डोंट रेज द हैंड्स प्लीज, काइंडली डोंट रेज द हैंड्स। स्क्रीन के ऊपर जितने ऑब्स्ट्रक्शन आप करेंगे प्रेजेंटेशन खराब होगा। अब देखिए तीसरी लहर आ गई कमबख्त, आपको लेटेस्ट जानकारी देते हैं, और ये तीसरी लहर इतनी खतरनाक है। 13 अप्रैल एक महिला का एक्सरे किया, ये थोड़े थोड़े पैसेज दिखे, डॉक्टर को शक हुआ, सीटी स्कैन किया, पता चला फेफड़े 80% तक के खराब हो चुके हैं, 80% फेफड़े डैमेज, और 80% फैल गया। राजस्थान के कोटा में 24 घंटे में 32 साल की महिला का लंग्स खराब हो गए। डॉक्टर बोले इतनी तेजी से तो कमबख्त चूहे भी नहीं कतरते हैं, इतने तेजी से कतर दिया। और ये देखिए एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। जिस बात का डर था, भय था, वही स्थिति इस वक्त। कोरोना संक्रमण पर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है। 14 से 18 मई के बीच भारत में आ सकता है कोरोना का पीक। बड़ी खबर है ये, पीक के दौरान 38 से 48 लाख तक हो सकता है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4 से 8 मई के बीच 4 लाख पार कर सकते हैं कोरोना के नए केस। रिपोर्ट में यह कहा गया। देखिए तीसरा ये जो वेरिएंट आया है ये और भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डरने की कोनो बात नहीं है। मैं आपको इतना जबरदस्त तरीके से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाले वायरस क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बर्बाद करते हैं। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन नलिका है और ये बाजू वाली पिक्चर में देखिए पूरा डैमेज कर देता है, और यहां से शुरू होता है हमारे फेफड़ों के नुकसान का सिलसिला। ये जो फेफड़े में आप ये खाली जगह जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ऑक्सीजन भरी होती है, जिस ऑक्सीजन की वजह से पूरा शरीर चलता है। लेकिन ये कमबख्त वायरस क्या करता है, ये जो चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स में जाके अपना टॉक्सिन छोड़ता है, अपनी मंडली वहां जमा लेता है, और ये जगह जो खाली जहां ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां पूरा जहर भर देता है, और फिर ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बचती, और यहां से शुरू होता है महाभारत। धरती पर प्राण वायु का संकट, और फिर एक बेड पे 2-2 लोग आपको लेटे हुए नजर आएंगे, और डॉक्टर आएगा बोलेगा आई एम सॉरी आपके पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है। तो क्या करने का भैया, सिलेंडर लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, नहीं तो जाएगा। तो फिर चालू होती है सिलेंडर की जंग, और लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और ये जो दूसरी एक चौथी पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये जो लोग खड़े हैं ये किसी राशन की दुकान में नहीं खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं क्वालिटी ड्रग हाउस के बाहर एक अदद इंजेक्शन के लिए कि उसके मरीज की जान बच जाए। 400 रुपए का इंजेक्शन 40,000 50,000 तक के लोग देने के लिए तैयार है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति है। एंड आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये पिक्चर में दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें मजबूरी है। लोग इंडिया में जिंदे में राशन की लाइन, इसकी लाइन, ट्रेन में लाइन, हर जगह लाइन से हम थक गए, लेकिन कमबख्त मरने के बाद भी लाइन में लगना पड़ रहा है। जिंदा थे तब भी लाइन में थे, और मरने के बाद भी लाइन में लगना पड़ रहा है। ये स्थिति है, और ये सारी स्थितियों से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो है आपकी इम्यूनिटी और आपकी एंटीबॉडी। ये 2 शब्द रट डालिए, दिमाग में दे दीजिए एकदम, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी। ये क्या चक्कर है, देखते हैं। इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। एंटीबॉडी यानी क्या, ये देखिए, ये इम्यूनिटी रोगों से लड़ने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए पूरी ताकत लगाती है। तो ये इसको सेल मेम्ब्रेन क्या, कोशिका क्या बोलती है, अरे कमबख्त कितना है को मारेगा तू, बहुत सारे हैं, फोटोकॉपी हो रही धड़ाधड़ धड़ाधड़ अंदर। तो बोले क्या करने का भैया, एंटीबॉडी को बुलाओ, फोर्स को बुलाओ। बोले आपसे नहीं जमेगा, ये
अंदर से फोर्स को बुलाओ बाहर से। तो ये एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये देखिए, ये एंटीबॉडी जो है ये कोरोना के मुंह है और ये रिसेप्टर है। अगर यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं रहे तो यहाँ ये आके रिसेप्टर में जाके सीधा ये सेल में अंदर घुसेगा और फिर तमाशा करेगा। अगर ये एंटीबॉडी आ गई तो इसको रोकेगा, लेकिन अगर एंटीबॉडी कम है तो ये एक दो मुंह को बंद करेगा, बाकी ये घूम के इधर से घुस जाएगा। अगर ये बंद किया तो इसके हर मुंह के पीछे एक एंटीबॉडी चाहिए और एंटीबॉडी का पूरा तूफान चाहिए ऐसा पूरा। ये देखिए, ये जो गुलेल जैसे दिख रहे हैं ना, ये है अटैक, ऐसे करते अटैक। एंटीवायरस आया, अगर सॉरी वायरस आया तो आपका एंटीबॉडी जाके पूरा उसके मुंह में ऐसा थूथना उसका बंद कर दिया, टकला हो जाए वायरस। क्या करेगा कम वक्त फिर ये, इसका पूरा एक एक कांटे को, एक एक स्पाइक प्रोटीन को जाम करना जरूरी है और उसके लिए आपको चाहिए ढेर सारी एंटीबॉडी। और इतनी सारी एंटीबॉडी और इम्यूनिटी आएंगी कैसे, यहीं से शुरू होती है S5U की कहानी। वायरल संक्रमणों का खतरा तब और बढ़ जाता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और हमारी इम्यूनिटी कम होती है बीमार व्यक्ति के छींकने से, खांसने से, देर तक बीमार व्यक्ति के संपर्क में रहने से, आहार में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर को कम लेने से, बढ़ती उम्र के कारण, शारीरिक मानसिक तनाव के कारण, सिगरेट पीने से, नींद की कमी से भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है। देखिए, बढ़ती उम्र के साथ हमारे इम्यूनिटी की सेल इस तरीके से टूटती है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या दमे से पहले से ग्रसित लोगों के कारण भी, और ये बड़े फेवरेट लोग हैं कोरोना के, ध्यान रखिए। और हम एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं अपने मन से, ये प्लीज स्टॉप करिए, इससे कुछ भी फायदा होने वाला आपको है नहीं। तो अब सवाल है कि ये इम्यूनिटी और एंटीबॉडी बढ़ेगी कैसे। तो इसके लिए एक शब्द आपको दे रहा है, इस शब्द को याद कर लीजिए, डेडा, DEDA, डेडा। ये क्या शब्द है? फर्स्ट डी स्टैंड फॉर डाइट। आप अच्छी डाइट लीजिए, उसके साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जरूर लीजिए। अभी वक्त नहीं है, नहीं तो उसको थोड़ा सा बता देते। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होगा। 20 मिनट्स का फार्मूला, 20 मिनट एक हार्ड एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह, 20 मिनट सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम और 20 मिनट्स का मेडिटेशन करिए। निगेटिव वाइब्रेशंस को रोकिए। और डिसीज फ्री बॉडी के लिए हमारा S5U है। और अवेयरनेस, मास्क कैसे पहनना, कब तक पहनना, कब सैनिटाइजर करना, ये अवेयरनेस रखिए। ये सारे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, जिंक, विटामिन C बहुत काम के हैं। और देखिए, मैं अब जो अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ, शेर को दहाड़ने के लिए नहीं चाहिए किसी दवा का सहारा साथियों। आपने कभी सुना क्या शेर को बीपी शुगर हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक ढंग से अपना जीवन जीता है और इसी प्रकृति ने हमको कई शक्तिशाली एंटी वायरल हर्ब्स दिए हैं, जैसे कि कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। और आइए देखते हैं ये शक्तिशाली एंटी हर्ब्स क्या कर सकते हैं। देखिए, बारिश को आप नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आपके पास में बरसाती और छाता है तो ये दो चीज आपको बारिश में खड़े होने का हौसला देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे सुजीत सर कहते हैं कि आप तिजोरी के अंदर, तिजोरी में भी चले जाइएगा तो आप कोरोना को नहीं रोक पाइएगा, लेकिन अगर आपकी एंटीबॉडी और इम्यूनिटी अच्छी है तो ये दो चीजें आपको इस कोविड से लड़ने में, इसके सामने खड़ा होने का हौसला दे सकती है। और आइए देखते हैं एक बहुत ही हाई क्वालिटी डिजिटल वीडियो से ये S5U कमबख्त करता क्या है। हमने हमेशा अपनी हर मुश्किल का हल प्रकृति में ही ढूंढा है, चाहे घोर निराशा में उगते सूरज से आशा ली हो, नदियों से बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ना, या नन्ही चिड़िया से तिनका तिनका जोड़कर घर बनाना सीखा हो। तो आज जब हर तरफ रोग फैल रहे हैं, तो क्या प्रकृति के पास इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कोई उपाय है? इसी प्रकृति ने हमें ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीने जैसे कुछ बेहद शक्तिशाली हर्ब्स भी दिए हैं, जिनके इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। ब्लैक सीड के रोग निवारक गुणों का वर्णन बाइबल में है और पैगंबर मोहम्मद ने तो इसे मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज बताया है। नीम खून साफ करता है। ब्लैक सीड ऑयल व नीम वायरस रोगाणुओं के तो उन आंतरिक जेनेटिक कणों को ही ब्लॉक कर देते हैं जो वायरस द्वारा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। यह श्वसन तंत्र और नाक में सूजन और अवरोध दूर करते हैं। तुलसी रोगाणुओं से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बढ़ाती है। वह सर्दी, खांसी, बुखार दूर करती है। एलोवेरा बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगाणुओं की दीवारों को तोड़ देता है और पुदीने में मौजूद मेंथोल रोगाणुओं को कोशिकाओं में घुसने से रोकता है। इस तरह ये जीवाणु रोधक हर्ब्स इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इन 5 शक्तिशाली हर्ब्स का एक बेजोड़ संयोजन है न्यूट्रीचार्ज S5।
जिसके हर कैप्सूल में है 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल, 150 मिलीग्राम 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड, 100 पत्तियों के बराबर नीम एक्सट्रैक्ट, 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और 10 मिलीग्राम पुदीना। तो आज ही से लें सिर्फ एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 रोजाना और प्रकृति की शक्ति से बढ़ाएं अपनी इम्यूनिटी। देखिए, अभी आपने ये वीडियो देखा, केवल 2 मिनट और लूंगा मैं आपके। देखिए, 5 तरह के शक्तिशाली हर्ब्स है, ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। ये सारी चीजें क्या करती है? देखिए, ब्लैक सीड को कुरान और बाइबल में मौत को छोड़कर सारी बीमारियों का इलाज बताया। ये क्या करता है? हमारी कोशिकाओं में जो वायरल लोड बढ़ता है उसको घटाता है, यानी अपनी मंडली जमाने नहीं देता है इसको। ये देखिए, ये जिसने नहीं खाया उसकी सेल है, और ये जो सेल है ये उस व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने S5 खाया है। ये देखिए, इसमें थाइमोक्विनोन होता है। ये शब्द आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये थाइमोक्विनोन क्या करता है? नंबर 1 बात, ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है उसको ही ब्लॉक करता है। तो जब जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी तो संक्रमण तो वैसे ही रुकेगा। और ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो आता है उसको रोकता है, यानी श्वसन तंत्र को गड़बड़ होने से रोक देता है। और साथ में ये क्षति व सूजन के कारण ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ये जो टॉक्सिक फ्लूइड बढ़ता है उसको भी रोकता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तमाम कारणों को ये करता है थाइमोक्विनोन, जिसको ये जो ब्लैक सीड है इसका नाम नाइजेला सेटिवा भी है। अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकता है। ये अभी समझाने का वक्त नहीं है, हम अभी नहीं ले सकते इसको। जो एकदम साइटोकाइन स्टॉर्म आता है जिसके कारण पूरी मारामारी होती है शरीर में, उसको भी रोकता है। और अगर इसको शहद के साथ लिया जाए तो इसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। ये देखिए, इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है। मैं इतने सारे रिसर्च पेपर अभी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आप जानिए, अगर इसको आपने शहद के साथ में लेना शुरू किया, जो कि एकदम कोविड पेशेंट के ऊपर ट्रायल हुआ है, अगर 18.87% मरीजों की मौत होती थी, तो इसको लेने की वजह से, कलौंजी को लेने की वजह से 4% ही लोग मरे, 15 लोगों की जान बच गई है। और ये देखिए, ये पूरे क्लिनिकली प्रूवन है। जिंक के साथ इसको लिया, यानी न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ में लिया तो और बहुत ज्यादा असर करेगा। और सूजन रोधी भी है ये, और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी में भी बहुत लाभदायक है। ये हो गया आपका कलौंजी, ब्लैक सीड। अब दूसरा आ गई तुलसी मैया। अब ये तुलसी मैया क्या करते हैं? ब्लैक सीड के अलावा तुलसी मैया भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एंटीवायरल गुणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तुलसी रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज की संख्या, एंटीबॉडी, देखो इम्यूनिटी तो बढ़ गई, अब वो एंटीबॉडी चाहिए ना नीचे वाला। इम्यूनिटी यानी क्या? बंदूक। एंटीबॉडी यानी क्या? गोली। अब बंदूक दे दी, किसी को गोली ही नहीं दी तो क्या करेगा जवान? बताइए, एंटीबॉडी तो चाहिए ना। तो ये गोली 20% तक के एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ाती है। खांसी दमे के उपचार में प्रयोग की जाती है। और तुलसी में होता है यूजिनॉल। ये एक शब्द लिख लीजिए फटाक से। यह सर्दी, खांसी, नाक व फेफड़ों के श्वसन तंत्र की नलिकाओं में सूजन के उपचार में लाई जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है नीम। तो नीम को तो अरिष्ट कहा जाता है। यस, कई सदियों से औषधियों में इसका प्रयोग करता है। ये खून साफ करेगा। ये नीम शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालेगा। और सबसे मेन बात है, इन्फ्लुएंजा वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, ये इस पे हाइपोपेरासाइट केमिकल होता है जो ये प्रोटीन को जकड़कर अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देता है। और अगली बात करूं मैं एलोवेरा की, ये क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगाणुओं की आंतरिक दीवारों को दिशुम से तोड़ देता है और उसको भी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और सबसे लास्ट में है स्पीयरमिंट यानी पुदीना। ये पुदीने में जो मेंथॉल होता है ना, ये क्या करता है? हमारे कोशिकाओं के अंदर इस ससुरे वायरस को घुसने से ही रोक देता है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी और एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए खूब मन भर भर के इसमें पदार्थ डाले गए हैं। और क्या करता है S5? ये सूजन रोधी है, जैसे कि हमारे कई साथियों ने बताया। त्वचा से संबंधित जैसे मुहासे, फुंसिया, इसको दूर करता है। बेरंग त्वचा, जैसे देखिए ये बिटिया पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, ये बहना पहले ऐसी थी ये ऐसी हो गई। और ये देखिए, ये तो डराने वाली पिक्चर है, ये ऐसे पूरे दाग धब्बे ऐसे हो गए। ये प्रूफ है। हम लोग जो आत्म ह्यूमन भारत से जुड़े हैं, डायरेक्टली न्यूट्रीचार्ज की टीम से हर पर डे ट्रेनिंग होती है 1 बजे। और बहुत सारे जो हम एसोसिएट है वहां पे ये प्रूफ हमको दिखाए जाते हैं। उसमें देखिए, सोराइसिस में मदद करता है, एक्जिमा में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटी डायबिटिक खून है, खून को शुद्ध करता है, गैस संबंधी समस्याओं को ठीक करता है, पाचन, किडनी, लीवर, हृदय सबको बढ़िया करता है। और मैं बात करूं हमारे S5 की तो गर्व होगा आपको। देखिए,
ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा, सब कुछ ये एमवे का प्रोडक्ट जो 70 साल से चल रहा है। तुलसी के नाम पे केवल एक प्रकार की तुलसी बेच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है भाई साहब। ये देखिए तुलसी, श्री तुलसी ड्रॉप, केवल 3 प्रकार की तुलसी है, बाकी कुछ नहीं है। आप देखिए इसके बाद में वेस्टीज नीम की कैप्सूल 600 रुपए की, ये देखिए केवल नीम देता, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए एलोवेरा की अलग से देता है। देखिए लूटने का तरीका, हर्बल लाइफ इतनी बड़ी कंपनी केवल एलोवेरा देता है। और हमारा न्यूट्रीचार्ज देखिए 4 प्रकार की तुलसी का अर्क देता है, ब्लैक सीड देता है, नीम देता है, एलोवेरा देता है, स्पीयरमिंट देता है। और ये पांचों के पांचों बॉडीगार्ड कितने मजबूत है मैंने आपको डिटेल में समझाया है, कब और कैसे लेना है। न्यूट्रीचार्ज S5 को रोजाना खाने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना है। किस उम्र से लिया जा सकता है? 18 वर्ष की उम्र के बाद। देखिए इंसान का बेहतरीन साथी है उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। सही बात है कि नहीं? दुआ करते लोग कि भगवान इसको उठा ले, भले ही कितना ही प्यारा क्यों ना हो। इसलिए अपनी सेहत को बचाइए, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, 432 रुपए MRP है, 340 DP है, 260 BV है। और इसका जादू क्या होगा? देखिए बंदर के सामने अगर आप 2000 का नोट और केले रखेंगे तो क्या होगा? बंदर केले उठाएगा, क्योंकि कमबख्त को 2000 के नोट की जरूरत भी नहीं है और उसको उसका महत्व भी मालूम नहीं है। तो मैं बताऊं अभी कुछ दिन के लिए बंदर बन जाइए। अगर अपने परिवार और अपने सारे स्वास्थ्य का अगर आप अच्छा चाहते हैं तो ये पैसों का मोह छोड़ दीजिए। 2-4 हजार बचा के कुछ नहीं होगा। कई लोग चले गए, करोड़ों रुपए रह गए, कुछ नहीं लगा उनके हाथ में। मैं आपको बताऊं न्यूट्रिशन को अपनाइए, एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली को करिए। ये कोरोना कमबख्त कुछ बाल बाका आपका नहीं कर पाएगा। और कैलकुलेशन मुझे आदरणीय डी सर ने बताने को कहा था, MSc मैथमेटिक्स हूँ इसलिए कैलकुलेशन बताता हूँ। एक टेक्निकल लेक्चर मिनिमम 5000 से नीचे की ज्वाइनिंग नहीं होती है। और उनके घर में पति पत्नी माँ बाबूजी भाई बहना पकड़ के 4 भी लोग पकड़े जाए और एक व्यक्ति के लिए एक S5 खरीदी जाए तो 20,000 S5 जा सकती है एक टेक्निकल अचीवर की टीम में। और 260 BV के हिसाब से देखा जाए तो केवल अपने ज्वाइन लोगों से 52 लाख का BV आ सकता है। ओनली सेल्फ यूज, एक S5 एक के घर में, केवल ये ट्रेनिंग कर रही है जबरदस्त ढंग से। और अगर एक व्यक्ति केवल एक परिवार को, अपनी मौसी को, फूफा को, किसी को भी रिकमेंड, केवल एक परिवार, केवल एक खुद का और केवल एक परिवार को रिकमेंड कर दे तो उसके भी घर में 4 जाएगी तो 52 लाख BV और आ सकता है। यानी एक व्यक्ति जो अभी अभी किसी मान के चलिए पिन पे है वो डायरेक्ट स्टार एमरोल्ड हो सकते हैं, 1 करोड़ 4 लाख BV आ सकती है। और ये स्टार एमरोल्ड की खूबसूरत हरी वाली पिन, हरे S5 से हरी पिन आ सकती है। इतना जबरदस्त काम। एंड आफ्टर स्काई इज द लिमिट। जिनकी बड़े लेवल है वो तो क्या करेंगे भगवान जाने। थैंक यू वेरी मच। मुझे यू हैव लिसन मी लाइक अ डायमंड। ये जो आज का वीडियो है ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन है और ये मेरे यूट्यूब चैनल दैट्स अशोक बाविस्टाले ASHOK BAVISTALE पे एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डी सर, आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। सारे गुरुजनों को मेरा साष्टांग प्रणाम कि आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नीरज सर। थोड़ा ओवरशूट किया हूं लेकिन ये गुस्ताखी प्लीज माफ करिएगा क्योंकि लोगों की जान का सवाल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डी सर। ओवर टू यू नीरज सर। ग्रेट सर, बहुत शानदार। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा।